नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे जो है रिएक्शंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इससे पहले लेक्चर में प्रीवियस केमिस्ट्री के जो है एक दो लेक्चर मैंने दे दिए हैं आपको, और उन लेक्चरों में मैंने आपको बताया है कि जो है सिंपल रिएक्शंस कैसे बनाते हैं, और आज हम लोग सीखेंगे जो है थोड़ी जटिल रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको रिएक्शंस नहीं आती तो सभी पार्ट एक तरफ से देखें, और कम से कम हर सप्ताह में इसमें 1 या 2 वीडियो आएंगी। उन्हीं वीडियोज़ को आप देख करके विधिवत रूप से रिएक्शंस सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। तो देखें इसमें थोड़ी जटिल रिएक्शन जो है सीखेंगे। तो हम बात करते हैं, आज हम लोग करने वाले हैं KMnO4 KMnO4 की रिएक्शंस करने वाले हैं। KMnO4 के अम्लीय विलयन की रिएक्शन, अम्लीय विलयन की रिएक्शन करने वाले हैं भिन्न भिन्न धातुओं से, और भिन्न भिन्न यौगिकों से, बहुत से यौगिकों से और बहुत सी धातुओं से हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग इसे मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी यदि हम अम्लीय KMnO4 के अम्लीय विलयन से रिएक्शंस करेंगे तो पहले हम इसकी रिएक्शंस को ओपन करते हैं। यदि आप ये रिएक्शन सीख जाते हो जो मैं करने वाला हूँ, KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ, यदि आप विधिवत रूप से इसे सीख जाते हो तो आगे की रिएक्शंस बहुत सिंपल होने वाली हैं आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए, ये वाला जो है H2 जो है SO4 K के साथ भी जाता है और MnO4 के साथ भी SO4 चला जाता है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर बना लेता है K2। इसको सिर्फ आपको रटना है, सिर्फ। और रटना क्या है, ये मैकेनिज्म सिस्टम आपका भाई देखो, ये पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, तो आसानी से जा सकते हैं। K2SO4 और ये बना लेता है MnSO4, क्योंकि हाइड्रोजन वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, मैंने आपको शुरुआत में जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बताई थी उसमें होता क्या है, हाइड्रोजन हमारा नीचे है जो है पोटेशियम और मैग्नीज की अपेक्षा, तो इसलिए दोनों इसके पास से ये प्रतिस्थापित कर लेंगे। अब यहाँ पर उन्हें प्रतिस्थापित कर ले तो हमारा बच जाता है H2O और हमें प्राप्त हो जाता है नवजात ऑक्सीजन। यदि आप ये रिएक्शंस विधिवत रूप से रट लेते हैं या सीख लेते हैं तो इसी से बेस्ट बहुत सी रिएक्शंस आप लोग आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले इस रिएक्शन को करेंगे बैलेंस करने के लिए देखेंगे यहाँ पर अमोनिया जो है पोटेशियम के 2 हो गए हैं, तो इसका मतलब इधर में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। मैग्नीज के इधर 2 हो गए तो इसका मतलब इधर भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए SO4, अब यहाँ पर है KMnO4, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के 8 यहाँ पर हो गए हैं और 4 12, और इधर कितने हुए 4 4 8 8 10 11 हुए हैं। और हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर भी 2 है, परंतु अभी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यदि हम इधर 3 से गुणा करते हैं, इधर में 2 3 6, परंतु अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा इधर हो चुका है 6, और इधर भी हम हाइड्रोजन कर देते हैं 6। अब देखिए हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया है, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब 20 ऑक्सीजन हो चुके। भाई ये 4 ऑक्सीजन के थे और 3 से गुणा कर दी तो 12 हो गए, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, 2 से गुणा कर दी, 4 दूनी 8 हो गए, 12 और 8 हो गए 20, अर्थात अब ऑक्सीजन के 20 हो गए। और इधर देखिए कितने ऑक्सीजन है 4 दूनी 8 8 4 12 13 14 15, अभी 5 कम है, तो इसका मतलब 5 से हम इसे गुणा कर देंगे, तो हमारा देखिए ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। अब इस रिएक्शंस को आप रट लें विधिवत रूप से। इन दोनों रिएक्शनों, इस रिएक्शन जो हमें प्राप्त हो रहा है ये O2, यही बहुत सी रिएक्शंस में भाग लेता है। तो देखिए, हम कहीं पर बहुत बड़ी रिएक्शन, इसके यदि आप ये विधिवत रूप से सीख गए हैं तो अब हम आगे बहुत बड़ी रिएक्शंस करने वाले हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे हम कह दें SO2 के साथ जब नवजात ऑक्सीजन, यही वाली जो नवजात ऑक्सीजन जुड़ती है, इनको रट लें अभी, इनको भी रट लें कुछ समय के लिए, तो हमारा बन जाता है SO3 बन जाता है। हम कह दें H2S के साथ जब नवजात ऑक्सीजन क्रिया करती है तो हमें H2O प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है और यस हमारा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। और हम कह दें जैसे NaSO3 के साथ जब नवजात ऑक्सीजन क्रिया करता है तो हमारा बन जाता है Na2SO4। अब देखें
यदि हम और आगे कुछ रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ को आप विद्वत रूप से समझते रहें, क्योंकि यही रिएक्शंस आगे बहुत बड़े रूप में हम आपको समझाने वाले हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आगे जो 2-2, 3-3, 4-4 पदों में जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, ध्यान रखना। क्योंकि और एक ही लेक्चर से आपको रिएक्शंस नहीं आएंगी, कम से कम इसके जितने मैं लेक्चर बनाऊंगा उन सभी लेक्चर्स को आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, तभी आपको रिएक्शंस आने लगेंगे, ऐसे नहीं आएंगी। अब आप कहीं ये लेक्चर देख रहे हैं और मुझे रिएक्शन आने लगे तो बिल्कुल नहीं आएंगी। यदि आप इस उद्देश्य से आए हो कि इस वीडियो में आज ही मैं रिएक्शन सीख जाऊंगा, तो बिल्कुल गलत आए हो, आप स्किप करके अभी जा सकते हो। यदि आपको विधिवत रूप से रिएक्शंस पढ़नी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। देखिए प्लेलिस्ट प्री बेसिक केमिस्ट्री नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी है, उसी में लगभग में 6-7 वीडियो जा चुकी हैं और लगभग में हर सप्ताह 2 या 3 वीडियो समथिंग जाती हैं, कभी कभी एक भी जाती है किसी कारणवश। परंतु जो है यदि आप इन सभी को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिएक्शंस आने लगेंगी। जैसे हम कह दें, जैसे अब क्या हमने बोला Na3AS ASO2 के साथ जब नवजात ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमारा बन जाता है Na3AS4 AS4 बन जाता है। और जैसे हम कह दें ऑक्जेलिक अम्ल जैसे COOH है, यहाँ पर भी ये COOH है, जब ये आपस में जुड़ करके इनके साथ जो नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शंस करते हैं तो देखिए हमारा बन जाता है CO2 और H2O। ध्यान रखेंगे CO2 और H2 रिएक्शंस भी बैलेंस नहीं तो हम इसे 2 से गुणा कर देंगे बस। इस प्रकार ये कुछ रिएक्शंस आप लोग सीखें, क्योंकि इन्हीं रिएक्शंस से हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हैं तो भाई आप बड़ी रिएक्शंस नहीं सीख पाओगे। इनको भी रटिएगा केवल। हम जैसे कह दें अब QrH2O2 के साथ जब नवजात ऑक्सीजन जुड़ता है, तो हमारा बन जाता है H2O और बन जाता है O2। और जैसे हम कह दें HI के साथ जब नवजात ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमारा बन जाता है H2O भैया एरो का निशान है यहाँ पर, H2O बन जाता है और प्राप्त होता है हमें I2। ठीक है, तो रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से समझेंगे, इधर हाँ 2 से कर देंगे गुणा। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें, थोड़ा मैं देखें इनको सबको ध्यान से समझें। अब यदि आप इन्हें आप विधिवत रूप से सीख चुके हैं, इनको आप सिर्फ अभी रट लें केवल इतने रिएक्शंस, ये हैं संयोजन रिएक्शंस बस। इनको यदि आप रट चुके हैं तो अब मैं आपको थोड़ी बड़ी रिएक्शंस बताने वाला हूँ, इनको आप ध्यान से समझें। तो देखिए जैसे अब हमसे पूछा जाएगा कि KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कीजिए। तो इसको हमें कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से समझें। क्वेश्चन आएगा आपका KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ काय की अभिक्रिया करनी है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कीजिए, ये पूछा जाएगा। तो इनको कैसे करना है, क्योंकि ऐसे तो आप यहाँ पर जो रिएक्शन दे रखी है, देखो इसको जो हमने यहाँ पर दे रखी है तो ये तो आपकी गलत है। इसको लॉन्ग मेथड टाइप में कैसे करना है तो ध्यान से समझेंगे। जो बड़ी रिएक्शंस कैसे बनती हैं 2-3 पदों में, तो हम पहले जो रिएक्शन जो हमारी कॉमन रिएक्शन जो हमने बताई थी याद करने के लिए, KMnO4 प्लस H2SO4 और ये तन होता है, ध्यान रखना ये तन होता है, ठीक है, तन H2SO4। तब ये आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनाता है K2SO4 और MnSO4। तो हमने इधर 2 से गुणा की थी और यहाँ पर हमारा H2O बनता है और ऑक्सीजन बनता है।
अच्छा, रिएक्शन को बैलेंस पहले से रखें। मैंने आपको अभी जो रिएक्शन बताई थी वो आप लोग याद भी रखेंगे। इसे हमने 5 से गुणा आगे करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट में कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसमें लास्ट में गुणा कर दी है। यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं, इधर भी हम लोग 3 से ही गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं। इसको याद रखना। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा तो ये रिएक्शंस कैसे करनी है, ध्यान से समझना इसको। हमने क्या किया, SO2 के साथ। अब SO2 के साथ रिएक्शन कौन करेगा, ये, और कोई नहीं करता है। SO2 के साथ केवल ये नवजात ऑक्सीजन आकर के रिएक्शंस करता है। तो नवजात ऑक्सीजन इस वाली अभिक्रिया से जो प्राप्त हुआ है, तब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो हमारा बना लेता है SO3। अब देखिए हम क्या करते हैं, इधर जब हमारा SO3 बन गया, SO, हाँ, अब दोनों तरफ इधर देखिए ऑक्सीजन कितने, नवजात ऑक्सीजन 5 है, तो इस इधर भी हमें 5 करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर 5 करने के लिए हम पूरे समीकरण को ही 5 से गुणा कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि इधर 5 से गुणा कर देते तो हमारी ये जो है रिएक्शन डिसबैलेंस हो जाती है, इसको पूर्ण को हमें बैलेंस करना पड़ता। तो हमने इधर 5 से पूरे में गुणा कर दी, तो देखिए इधर भी बराबर था हमारा। इधर हम 5 से गुणा करते तो इधर जो हमें गुणा करने में दिक्कत होती, तो इसीलिए हमने क्या पूरे को ही 5 से गुणा कर दी। अब देखिए इधर भी ऑक्सीजन के 5 हो गए, इधर भी नवजात ऑक्सीजन के 5 हो गए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बन जाएगा, जो इधर जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए 2KMnO4 प्लस ये वाला 3H2SO4 और SO2 और ये वाला लिखिए K2SO4, K2SO4 और क्या लिखना है 2MnSO4 3H2O और प्लस SO3। ये हमारी फाइनल रिएक्शन है इसकी, ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। इस प्रकार रिएक्शंस होती हैं। अब देखो ये जो आपने रिएक्शंस याद की हैं, यहाँ पर समझो, ये जो मैंने अभी बताई थी, इन रिएक्शंस को याद कीजिए, बाकी सब वही सिस्टम, टोटल सिस्टम वही। देखो मैं एक रिएक्शन और करके आपको दिखाता हूँ, एक रिएक्शंस आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं इस पेज को, जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट बैक करके प्रेम से लिख करके स्क्रीनशॉट लें, ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे अब हमने बोल दिया यहाँ पर हमने KMnO4 था, KMnO4 और प्लस H2SO4, क्योंकि रिएक्शंस कौन करता है, KMnO4 की जलीय विलयन के साथ जब हम रिएक्शंस करते हैं तो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। KMnO4 में जब हम H2SO4 मिलाते हैं तो नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और जब नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है वही भिन्न भिन्न यौगिकों से क्रिया करता है। तो ये हमने आपको रिएक्शन पहले बताई थी। रिएक्शन क्या थी हमारी, यहाँ पर बनता है K2SO4 और MnSO4 H2O और नवजात ऑक्सीजन बनता है। तो हम इसे 5 से गुणा करते हैं, इसे 3 से करते हैं, और भैया इसे 2 से करते हैं, और इसे भी 3 से करते हैं, इसे भी 2 से करते हैं। ये हमने आपको बताया था इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को जब आप रटते हैं तो रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखें हम इसके साथ अब रिएक्शन करने वाले हैं H2। हमने बताया था आपसे रिएक्शन में क्या पूछेगा, देखो रिएक्शन में लिख देता हूँ क्या पूछेगा, KMnO4 के अम्लीय विलयन से KMnO4 के अम्लीय विलयन से काय की रिएक्शन करनी है, रिएक्शंस जो करनी है H2S की करनी है, H2S की कीजिए। तो ये देखिए हम H2S को ले आए, परंतु इसमें हमने आपको बताया नवजात ऑक्सीजन जाएगा, ये नवजात ऑक्सीजन आ गया, नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। अब मैंने अभी जो बताया था नवजात ऑक्सीजन करता क्या है, नवजात ऑक्सीजन
यस को विक्षेपित कर देता है, यस निकाल देता है और स्वयं जल के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितने 5 ऑक्सीजन के, तो इधर भी 5 होने चाहिए, तो पूर्ण में हम क्या करते हैं 5 की गुणा कर देते हैं। इधर भी ऑक्सीजन के 5, इधर भी 5, ये दोनों कट जाएंगे, जो एक जैसे होते हैं दोनों तरफ हम काट देते हैं। अब क्या बचा हमारा, बचा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और ये लिख लेंगे H2S प्लस K2SO4 प्लस 2MnSO4। ये 3H2 पहले से था, एक H2 और जुड़ जाए तो हो जाएगा 4H2O, 4H2O और यस। इतनी बड़ी रिएक्शन ऐसे आसानी से आसान स्टेपों में। अच्छा सभी रिएक्शन देखो, ये कहो कि आज ही सीख जाए तो आज नहीं सीखोगे, हाँ एक ना एक दिन जरूर सीखोगे, एक दिन में नहीं सीखोगे, एक ना एक दिन अवश्य सीखोगे यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो अगली रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। अगली रिएक्शंस हमारी क्या कह रही है, जैसे हम बात करते हैं अन्य जैसी रिएक्शंस हम बात करने वाले हैं। जैसे हमने बोल दिया आपसे कि KMnO4 के अम्लीय विलयन से जो है NaSO3 की अभिक्रिया, ये ऐसी रिएक्शन कहीं पूछ दिया तो देखिए कुछ नहीं डरना है। इतना आपको लगेगा KMnO4 की बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन नहीं, बिल्कुल डरना ही नहीं है आपको मैंने ये एक अस्त्र बताया है, इसको याद रखो बाकी। और बाकी मैंने ये बहुत से छोटे छोटे हथियार भी आपको दे रखे हैं, ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट रखो, बस इतना यदि आपके पास है तो शायद ही मैं आपसे कहूँ कोई भी रिएक्शंस आपको KMnO4 से रिलेटेड जीवन में फंसेगा नहीं। 70% की मैं जो है गारंटी देता हूँ। और बाकी की जो है सिर्फ KMnO4 की बात कर रहे हैं, और ऐसी रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, एक एक रिएक्शंस बताऊंगा। यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आएंगी, ऐसे जो है समझना चाहो तो कि वो एक दिन में मिल जाए तो बिल्कुल नहीं आएंगी। आप वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वही रहें, वही देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि रटने का कार्य यहाँ नहीं है, यहाँ समझने का कार्य। यहाँ वो सिस्टम नहीं कि 2-3 रिएक्शंस मैं आपको बताऊँ छोटी छोटी, अरे भाई छोटी छोटी रिएक्शन मैंने देखी हर जगह बताई जा रही हैं। मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ रिएक्शन लेंथी से लेंथी बताने की कोशिश करूँगा, हर चैनल की तरह यहाँ पर नहीं है। यदि आपको पसंद ना आए तो बिल्कुल स्किप करके जा सकते हो, पर मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल ठोस, मैंने कई शिक्षकों को देखा है। बस छोटी मोटी रिएक्शन बता देते हैं जो कक्षा 1-2 वाले कर सकते हैं, भैया उनके अनुसार मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं अपने जो है अनुसार चलता हूँ। तो देखो इसके साथ रिएक्शन आपको करनी है, तो वही मैंने आपको बताया है, याद रखो। KMnO4 प्लस H2SO4 जब आपस में रिएक्शंस करते हैं तो बनाते हैं K2SO4 और MnSO4 और H2O और ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो हमने ऑक्सीजन जब बनाते हैं तो देखिए करते हैं क्या, हम उनको इस रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 3 से करते हैं, और यहाँ पर भैया 2 से करते हैं, यहाँ पर भी 3 से करते हैं, यहाँ पर 5 से करते हैं, बस इतना याद रखो। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन यही अभिक्रिया में भाग लेता है, और कोई ये इनका कोई भी कार्य नहीं है, ये तो आपस में रिएक्शन करके यौगिक बना लेते हैं, ये तो बने रहेंगे, कंपलसरी यौगिक हैं ये वाले, ये कंपलसरी हैं। पर ये नवजात ऑक्सीजन ही कुछ गड़बड़ करता है, इसी नवजात ऑक्सीजन, और जिनमें नवजात ऑक्सीजन बचेगा उनकी रिएक्शन इसी तरीके से होती है। जैसे जो है नाइट्रिक अम्ल भी, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन भी कुछ होती है ऐसे, मैं आपको बताऊंगा नाइट्रिक अम्ल की भी जो टफ रिएक्शन है मैं उनको बता रहा हूँ। यदि इनको आप सीख गए जो टफ रिएक्शंस होती हैं तो आप रियलिटी समझिए लगभग में रिएक्शंस आप सीख जाओगे। मैं एक एक लेक्चर लाऊंगा सभी के रिएक्शंस के लिए। देखिए O3 भी आपका नवजात ऑक्सीजन बनाता है, जो है HNO3 जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, वो भी बनाता है। तो देखें हम करने वाले हैं अभिक्रिया, जैसे मान लें हम अभिक्रिया करेंगे किसकी, Na2SO3, तो हम यहाँ पर लाएंगे NaSO3 और इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, नवजात ऑक्सीजन, तो नवजात ऑक्सीजन को हम ले आए।
और मैंने आपको अभी बताया था उसी सूची में जाओ, देखो यहाँ पर आ जाओ, इस सूची में यहाँ पर देखो क्या बना रहा है, ये देखो ये क्या बना रहा है, बस यही बना दीजिए और कुछ भी आपको करना ही नहीं है, और कुछ नहीं करना है, बना दीजिए भैया Na2। अच्छा ये 2 क्यों आ जाता है ये भाई तुम लोग जानते हो भाई, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो SO4 हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा तो SO4 हो जाएगा और SO4 पर 2 निगेटिव होता है तो इसलिए Na2 हो जाता है। अब यहाँ पर अब देखिए इधर भी हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 5 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक जैसे पद दोनों तरफ नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग होनी चाहिए भाई, इधर भी नवजात ऑक्सीजन इधर भी नवजात ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ कटनी चाहिए, ये दोनों आपस में कट देंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखें यहाँ पर हमारा 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और भैया प्लस ये लिख लो प्लस NaSO3 K2SO4 MnSO4 3H2O और इसको लिख दो बाद में Na2SO4। बस भैया आपका इस प्रकार सॉल्व हो, ये रिएक्शंस कंप्लीट होगी। इसको ध्यान से समझो, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, परंतु इनको देख करके हम लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, आज से बिल्कुल डर को दिमाग से निकाल दो। अच्छा ग्राहकार के लिए कुछ मैं रिएक्शन देता हूँ, कुछ रिएक्शन ऐसे करके लाएंगे, ये आप करके डालेंगे कल। जो देख रहे हैं वो कमेंट में या तो व्हाट्सएप नंबर पर मैंने आपको दे रखा है, चैनल पर पड़ा हुआ है, इसमें देख करके और आप डालेंगे जो है रिएक्शन, जैसे HI की KMnO4 के अम्लीय विलयन के साथ, अम्लीय विलयन के साथ, विलयन के साथ और कुछ रिएक्शन। पहली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 में आ जाइए COOH का होल ट्वाइस की KMnO4 के साथ। ये 2 रिएक्शंस आप लोग करके जो है जरूर डालेंगे इसको। अब कुछ रिएक्शंस हम आपको और समझाते हैं, कुछ रिएक्शंस तो उनको समझेंगे, चलो उनको हम समझाते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। जैसे कहीं पर आपको ये रिएक्शन मिल जाए, थोड़ा ध्यान रखना, यदि कहीं पर कोई एल्किल को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एल्किल को R से, ROH, इसकी रिएक्शन आपको कहीं पर कह दिया जाए PCl फास्फोरस PCl3 या PCl5 से करो, मान लेते हैं PCl3 से आपसे बोल दिया जाए, तो आपको कैसे करनी है, तो ध्यान रखना फास्फोरस की जो है संयुक्ता होती है 3, फास्फोरस की संयुक्ता कितनी होती है, 3 होती है, तो बस उसकी संयुक्ता आप याद रखना, ये 3 होती है और इस पर पॉजिटिव होता है 3 का, शायद 3 का पॉजिटिव या 3 जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, या आप लोग समझदार हो, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब देखिए या अब इस पर ना पीएस से सब नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव, यहाँ पर 7 संयुग बंध कभी कभी बनाता है, ये 7 संयुग बंध भी बना लेगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया है आयनिक बंध ही हमेशा नहीं बनता है, कहीं कहीं पर 7 संयुग बंध भी बनता है, तो यहाँ पर जो बनने वाला, यहाँ पर जो बनेगा 7 संयुग बंध बनेगा। तो देखिए ये जो P3 होता है, हम मान लेते हैं अब की बार यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव, इसको अपनी ओर खींचेगा, तो हमारा मान क्या बनेगा POH का होल थ्राइज, और हमारा बन जाएगा यहाँ पर ये जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा RCl बन जाएगा, बस एल्किल हैलाइड बन जाएगा। बस इतने को आपको याद रखना है, बस ये रिएक्शन। कुछ रिएक्शन आपको रटनी है, समझनी है, बस भाई ये जो है ये OH नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव होता है, यहाँ पर इन दोनों के मध्य 7 संयुग बंध बन जाता है, तो यहाँ पर ये आ जाता है, समझे। अब देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, जैसे हम कह दें C2H5OH की अभिक्रिया करो PCl3 के साथ, ये आपसे बोल दिया जाए, तो C2H5 और ये Cl तो इसके साथ जाएगा ही, एग्जैक्ट रूप से जाएगा,
तो भैया ये Cl इसके पास आ गया, ये Cl हमारा इसके साथ जुड़, क्योंकि इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर एक नेगेटिव होता है, तो ये इसके साथ जाएगा। तो हमने अभी आपको इसकी संयुक्ता कितनी होती है 3, तो यहाँ पर बनेगा POH का होल थ्राइज। तो ये भी आपकी रिएक्शन से, पर इसे थोड़ा क्रम से लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं ध्यान से समझिए। इसी को हम थोड़ा क्रम से C2H5Cl तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और इसी हम लिखते हैं मालूम है कैसे, H3PO4, ये H3PO3 सॉरी PO4 3 लिखते हैं, क्योंकि देखो OH के कितने हो जाएंगे 3, ऑक्सीजन के भी 3 हैं, तो ये क्रम हो, इनको हम लिखते इस क्रम से, थोड़ा क्रम इनका याद रखना, बस बात वही है, समझे। अब जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन करें CH3OH की रिएक्शन हम करें PCl3, तो क्या बनेगा, देखिए बस वही Cl इसके साथ जाएगा CH3Cl, और ये तो यहाँ पर P और OH का होल थ्राइज, इसे क्रम से लिख दीजिए H3PO3, रिएक्शन कंप्लीट। अच्छा अब थोड़ा और समझें, यदि हम कहें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, भैया ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर ये बनता है, और उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शंस, और जैसे अब की बार C2H5OH की रिएक्शन, C2H5OH की रिएक्शन हम करें किसके साथ, हम रिएक्शन करें PCl5 के साथ। तो PCl जब 5 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। देखें, अच्छा इन सभी रिएक्शन से देखने में क्या लग रहा है, देखो ध्यान से समझो, इन सभी को देखने में क्या प्रतीत हो रहा है, क्या बन रहा है, बनेगा यहाँ पर हम आपको बताएं, मतलब ये एक ट्रिक हम ये बनाना चाहें तो यहाँ से एक ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखो क्या बन रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं पर भी हम PCl3 के साथ जब OH लाते हैं, OH, तो क्या होता है, ये तुरंत क्लोरीन को छोड़ देता है, ये तो हो रहा है, तो मतलब ये तुरंत OH को पकड़ लेता है और क्लोरीन को छोड़ देता है। भाई तीनों रिएक्शंस में यही तो हुआ है, तो ये इस ट्रिक के बेस पर हम करेंगे। अच्छा PCl5 में क्या होता है, देखो थोड़ा हम इसकी भी मैकेनिज्म और इसकी एक ट्रिक रूप में आपको बता देते हैं। PCl5 में क्या होता है, जो PCl5 जो आपका होता है, PCl5 यदि उसके पास, और वो केवल रिएक्शन करना पसंद करता है ऑक्सीजन को, यदि ऑक्सीजन को जोड़ना पसंद करता है, किसको, केवल ऑक्सीजन को जोड़ना पसंद करता है, यदि PCl5 है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, PCl3OH के साथ जुड़ता है, ध्यान रखना इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंट। ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में बसानी पड़ेंगी, ये दिमाग में रटनी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी, नोट करनी पड़ेंगी। तो ये जब इसके साथ जुड़ता है तो मालूम क्या करता है, ये तुरंत जो है इसके साथ जुड़ करके बना लेता है POCl3 बनाता है, और 2 क्लोरीन जो बचे हैं उनको साइड कर देता है, बस इतना। ये इस ट्रिक के बेस पर हम रिएक्शंस करेंगे। देखो यहाँ पर C2H5OH की रिएक्शन हम कर रहे थे PCl3 के साथ, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, POCl3 तो बनेगा ही, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन को जोड़ लेगा, और बचे हैं कितने भाई, क्लोरीन, देखो Cl के 3 जा चुके हैं, 3 और बचे कितने गए भाई, एक यहाँ पर H बच गया है और ये C2H5 बच गया, तो एक H ले लेगा Cl, एक HCl ले लेगा, और एक अब भाई क्लोरीन के कितने 3 जो है, सॉरी 5 यहाँ पर लिखना है, 5 क्लोरीन के 5 हैं, और इधर 3 जा चुके हैं, तो 3 और 4 जा चुके हैं, तो एक बचा, तो ये C2H5 एक ले लेगा। ध्यान से समझना इसको, ये सिर्फ इतने को याद रखो, बस इतने को, ये चीज़ें आपको रट गई तो समझिए रिएक्शन एकदम बिल्कुल इजी तरीके से आपको रट जाएंगी, सीख जाओगे रिएक्शन। और ये एक दिन में तो नहीं सीखोगे, एक एक वीडियोज को, प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखो, और कम से कम ऐसे कुछ रिएक्शंस आप स्वयं बनाइए, तब आप सीखोगे। देखें, अच्छा हम और रिएक्शन कर दें, जैसे CH3OH के साथ कर दें, PCl5 की रिएक्शन करें, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सॉरी POCl तो जो है हमारा बनाएगा है, POCl3 तो बनाएगा ही,
POCl3 बना लिया। POCl, अब और क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 2 बच गए, यहाँ पर 2 बच गए हैं, तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा, तो देखिए CH3Cl हो जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा। इसको याद रखो क्योंकि 3 जुड़ जाते हैं और 2 रहते हैं, 2 जो बचे हुए अन्य के साथ जुड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन आपको और बताते हैं, जैसे हम रिएक्शन करते हैं कहीं पर CH3 और OCH, C2H5OH के साथ। अब थोड़ा दिमाग से समझना है, इसके साथ हम रिएक्शन करने वाले PCl5 की, तो ये तो पहले सिस्टम पे POCl3 तो बनाएगा ही, 2 क्लोरीन रह गए हैं, वो तो जा चुका है, तो एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा C2H5Cl और CH3Cl बन जाएगा। समझिए, ये रिएक्शंस आपको विधिवत रूप से सीखनी है, तो आप प्रत्येक लेक्चर को ध्यान से देखें और बड़ा मज़ेदार तरीके से समझने की कोशिश करें, तभी आपको रिएक्शन समझ में आएंगी, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, शुरुआत में थोड़ी समस्याएं होती हैं, पर धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। यदि आपके अंदर ललक है पढ़ने की, तो वही सब चीज़ें जो टफ हुआ करती हैं धीरे धीरे सिंपल हो जाती हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे, और अगला जो लेक्चर होगा नाइट्रिक अम्ल, जो टफ रिएक्शंस हैं, बहुत लेंथी रिएक्शंस होती हैं, जिनमें अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हो कैसे इन्हें बनाया जाए, तो उन्हीं को लेकर के अगला लेक्चर हम आएंगे HNO3 या O3। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।